देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए इस वक्त जो मैं हूँ यहाँ पर जो ट्विन टावर है उसके फ्लाईओवर सामने, जो उसके सामने फ्लाईओवर है, वहाँ से हम लोग इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और एक बड़ी लड़ाई इसको लेकर लड़ी गई है। जिस तरीके से 32 मंजिला इमारत बनाई गई, उसमें जिस तरीके से जो तमाम नियम थे उनको ताक पे रखकर बनाया गया। जिस जगह पर ये बनी थी वहाँ पर जो जब परमिशन ली गई थी, जब बिल्डर ने परमिशन ली थी, तो वहाँ पर पहले उसने ग्रीन एरिया दिखाया था नक्शे में, जहाँ पर उसने ये बिल्डिंग बना दी। और एडिफाइस की जो टीम जो इसके डिमोलिशन का काम कर रही है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी बिल्कुल एडवांस तकनीक के द्वारा इसमें जो ब्लास्ट किया जाएगा। इससे पहले विदेश में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन एडिफाइस की जो टीम है, एडिफाइस की टीम ने इसके एक एक जो खांचे इसमें बनाए गए हैं, एक एक खांचे में बारूद को प्लांट किया है, एक एक खांचे में जो है बारूद लगाया गया है। और आसपास जो शीट्स हैं वो शीट्स इसलिए लगाई गई हैं ताकि जब ये ब्लास्ट हो तो जो धूल जो निकलेगी वो बिल्कुल नीचे जमे, यानी कि आसपास का जो एयर है उसको प्रदूषित ना करे, वायु प्रदूषण ज्यादा ना हो, ध्वनि प्रदूषण ना हो। क्योंकि ये शीट लगाने का पर्पस ये भी है कि जो ध्वनि है वो भी बहुत ज्यादा उत्पन्न ना हो, क्योंकि आसपास जो लोग हैं, क्योंकि जब ये ब्लास्ट होगा तो बहुत बड़ी आवाज गूंजेगी, बहुत बड़ी आवाज होगी, उसको कंट्रोल करने के लिए खास तौर से जो शीट आप लोग जो आसपास इस बिल्डिंग के देख रहे हैं वो लगाई गई है। वहीं अगर हम यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण और जो नोएडा अथॉरिटी की जो टीम है उसने जो काम किया उसकी एक डिटेल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से सोसाइटी के आसपास लगभग 100 वाटर कैनन रहेगी जब यहाँ पर ब्लास्ट किया जाएगा, और करीब 15 एंटी स्मोकिंग गन लगाई जाएंगी। वहीं मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, क्योंकि जब गंदगी होगी, जब ये ब्लास्ट होगा तो बहुत बड़ी धूल उठेगी, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन लगेगी। और करीब 200 सफाई कर्मचारी यहाँ पर लगाए जाएंगे और करीब लगभग 20 ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर तैनात की जाएगी। और इस तरीके से इस पूरे जो डिमोलिशन प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। और बिल्कुल एडवांस। अंजू, आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल हम समझना चाहेंगे, इसका जवाब। इस ट्विन टावर से कुछ दूरी पर गैस पाइपलाइन भी है जमीन में, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? क्या स्टील की प्लेट्स बिछाई गई हैं और रिहायशी इलाके की तरफ एक कंटेनर वॉल भी बनाई गई है? क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है ये तो। जी बिल्कुल जी बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इस तरीके की स्टील की वॉल लगाई गई है और जो गैस पाइपलाइन है खास तौर से उसको बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर जो आसपास की जो सोसाइटी है, जो बिजली वहाँ पर आती है, उस बिजली को भी स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। जो गैस पाइपलाइन है उनको भी बंद कर दिया जाएगा। जब ब्लास्ट होगा उससे पहले ये तमाम जो सिक्योरिटी मीटर्स है, पैरामीटर्स है, उनको पूरा किया जाएगा। बिजली यहाँ से बंद कर दी जाएगी। इस इलाके के आसपास की जो गैस पाइपलाइन का जो यहाँ पर, क्योंकि पास में ही आपको बताना चाहेंगे सीएनजी पंप भी है, तो कहीं ना कहीं उसको भी क्लोज किया जाएगा। और ये जो पूरा एरिया है आपको बता दें करीब 3 से 4 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसको बंद कर दिया जाएगा। पुलिस फोर्स ने, आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर किस तरीके से तैनाती की है फ्लाईओवर पे भी, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस की जो लंबी चौड़ी टीम है वो आ गई है। यहाँ पर बहुत सारी उनकी गाड़ियां लग गई है पुलिस की। और यहाँ पर आपको बता दें कि वाटर कैनन की जो मशीन, जो वाटर कैनन की भी जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको भी तैनात किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये बहुत अपने आप। ठीक है अंजू, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई हैं और लगातार इस पूरे मसले पर आप रिपोर्टिंग भी कर रही हैं। हम आपके पास फिर लौटेंगे। एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। 32 मंजिला इमारत, बारूदी आफत, ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। अगर आपको एकदम शानदार कवरेज देखनी है तो आप दिन भर रिपब्लिक भारत के साथ बने रहिए, क्योंकि हर एक एंगल से पूरा 360 डिग्री का एंगल होगा। इस खबर को हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कैसे शुरुआत हुई इस टावर को बनाने की और कैसे इसका ध्वस्तीकरण अब हो रहा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए बुलडोजर जा रहा है, इसी तरह के उपकरण अब धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच रही है। क्रेन यहां से जाती हुई दिख रही है हमें। तो इसी तरह के जो अलग अलग तकनीकी उपकरण हैं वो पहुंच रहे हैं और इनको भी हम समझेंगे कि कौन कौन से उपकरण वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं
और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारी हो रही है इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण करने की। आसपास का इलाका कितनी दूरी तक खाली कराया गया है, इसके अलावा कुछ मीटर की दूरी पर जमीन के नीचे गैस की पाइपलाइन है, उसको जानकारी दी है अंजू ने कि वो बंद करवा दी जा चुकी है। साथ ही दूर दराज से लोग आ रहे हैं, इस पूरे ध्वस्तीकरण का साक्षी बनना चाहते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए एक के बाद एक क्रेन जा रही है, आगे एक जाती है फिर पीछे दूसरी क्रेन आ रही है। तो यहाँ पर हर एक चीज की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मलबा हटाने वाले सफाई कर्मियों की बात करें तो 2000 के करीब वो संख्या है। इसी के अलावा देखिए फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर पहुंच रही है। नोएडा पुलिस के 400 जवान यहां पर मुस्तैद हैं। बैरिकेड्स आसपास लगा दिए गए हैं, किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। और ये तैयारियां काफी लंबे वक्त से चल रही हैं और उन तैयारियों को अब अंजाम देने का आज का दिन है। देखिए अब 6 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। लगातार हम काउंटडाउन की वो एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और 2:30 बजे का समय है। 9 सेकंड्स में पूरा ध्वस्तीकरण इस इमारत का होना है। और आज 28 अगस्त की वो तारीख है जिसका इंतजार हो रहा था। 6 घंटे 52 मिनट 7 सेकंड्स, ये पूरा एग्जैक्ट एक समय हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि 181 दिन लगभग लगे हैं इस पूरे मामले को, आज का जो पूरा एक ये घटनाक्रम होना है इसको अंजाम देने के लिए। अगर हम शुरू से देखें ट्विन टावर पर कोर्ट का जो एक हैमर है, कोर्ट का जो एक हथौड़ा है वो किस तरह से चला था। देखिए दिसंबर 2012 में एमराल्ड हाउसिंग सोसाइटी के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और दलील दी गई कि गार्डन एरिया में 2 अवैध टावर बना लिए गए हैं। फिर अप्रैल 2014 में हाई कोर्ट ने टावर्स गिराने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि जिन्होंने फ्लैट्स बुक किए थे उन्हें 14% ब्याज के साथ रकम लौटाई जाए। हम एक बार फिर से अपनी सहयोगी अंजू की तरफ रुख करेंगे। अंजू, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि तकनीकी उपकरण यहां पर पहुंच रहे हैं। यहां पर हमने क्रेन देखा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखी, और क्या कुछ चीजें दिख रही हैं जो वहां पर पहुंच रही हैं? जी देखिए बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। एक तरफ जहाँ यहाँ ट्विन टावर है, ट्विन टावर के सामने जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर भी जो पुलिस फोर्स की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर स्पेशल गाड़ी, जो पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं, एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात की गई है। वहीं एक पूरी स्पेशल वैन यहाँ पर आई है पुलिस की, जो कि खास तौर से कंट्रोल करेगी सिचुएशन को। यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए ये टीम लगाई गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी की गई है। वहीं दूसरी तरफ एक बार मैं फिर आपको ट्विन टावर की तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ से नजर आता है ट्विन टावर। वो 2 बहुमंजिला इमारत जो कि भ्रष्टाचार की तामीर पेश कर रही थी, अब उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। 2:30 बजे ताश के पत्तों की तरह ये जो बहुमंजिला इमारतें हैं वो गिर जाएंगी। लेकिन वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पुलिस फोर्स की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है। लोगों से भी यहाँ पर गुजारिश की जा रही है कि वो थोड़ा दूर हटें। टावर की आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो कितने मीटर के दायरे की लोगों को फ्लैट्स खाली करने के लिए कहा गया है और कितनी वो संख्या है फ्लैट्स की? साथ ही ये भी समझना चाहेंगे उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है जाने के लिए, या वो खुद ही अपने कई रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, या क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि करीब 5000 जो फ्लैट्स थे वो यहाँ से इवैक्यूएशन टास्क फोर्स जो थी उसने इवैक्यूएट कराए हैं। लोग ज्यादातर अपने रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो गए हैं। कुछ लोगों से हमने बात की थी, उन लोगों का ये कहना है कि हम होटल में स्टे कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ये हम ही लोगों की भलाई के लिए हो रही है। तो लोग अपने खर्चे पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरीके से लोगों ने बोला है कि हम अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएंगे, फ्रेंड्स के घर चले जाएंगे, क्योंकि आज पूरा दिन उन्हें इसी तरीके से घर से बाहर बिताना है। कुछ लोग अपनी गाड़ियों को लेकर निकल गए हैं घूमने के लिए, कुछ इस तरीके की भी प्लानिंग लोगों ने की है। तो इस तरीके से लोगों ने अपने घर को इवैक्यूएट किया है और अपनी जो प्रीशियस चीजें थी जैसे ज्वेलरी वगैरह थी, लोग बता रहे थे, उन चीजों को भी लोग लेकर गए हैं। तो इस तरीके से लोगों ने अपना इवैक्यूएशन प्लान किया, खुद से भी स्वतः लोग इस तरह से गए हैं। करीब 5000 जो फ्लैट्स हैं उन्हें इवैक्यूएट कराया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस बहुमंजिला इमारत के आसपास आप देखिए सुपर टैग की ही जो एमराल्ड सोसाइटी है वहां पर जो लोग रहते थे उन लोगों ने अपने घरों को खाली किया है। और तो कोई समय सीमा दी गई थी इतने बजे तक खाली करना है, या खाली हो चुका है? ठीक है अंजू, आपके पास आएंगे। एक बार हम 25 कैमरों से वो तस्वीरें
जो रिपब्लिक भारत ने कैप्चर की अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए कैमरा 1 से आप नजर अगर दौड़ाते हैं और कैमरा 2, कैमरा 3 और आगे कैमरा 25 तक अगर आप पहुंचते हैं तो आपको हर फ्रेम में एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। इसी को कहते हैं 360 डिग्री एंगल से पूरा कवरेज इस खबर पर हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। ये एक मामूली खबर नहीं है, एक मामूली घटना नहीं है, एक बहुत बड़ी खबर है जिस पर लगातार रिपब्लिक भारत की नजर बनी हुई है। ट्विन टावर के आसपास की सड़कें भी बंद हो चुकी हैं और वहां पर आवाजाही किस तरीके से रोकनी है इसको लेकर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक एक पहलू को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, आसपास के लगभग 5000 फ्लैट्स को खाली कराया गया है, वो लोग। और देखिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 6 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है और ट्विन टावर अब से कुछ क्षण बाद जमींदोज होगा, धड़ाम एकदम ये ढह जाएगा। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर से अपने सहयोगियों की तरफ रुख करेंगे।